हेलो फ्रेंड, दिस इज जमन कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हैंड फॉर यू। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक्सेल सीट में ड्रॉप डाउन किस तरह से आप यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर रो है, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑफिस वर्क करते हैं तो वहाँ पर हमको क्या होता है कि कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। ठीक है, 3-4 चीज़ें कॉमन रहती हैं, वो हमको बार बार फिल करनी होती हैं। तो वहाँ पर बार बार फिल करने की जगह पर अगर हम ड्रॉप डाउन बना लेते हैं तो हमारे लिए ईजी रहता है, क्योंकि ड्रॉप डाउन बनाने के बाद हमको केवल सिलेक्ट करना होता है और वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर भी मैंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी साइड में ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर अदर जगह पे नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अदर जगह पर अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर टाइप नहीं करना होगा, केवल आपको ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किस तरह से ये ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ कि अगर आपको ड्रॉप डाउन इस ये वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। ठीक है, तो जितनी आपको रो में ड्रॉप डाउन बनाना है उतनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इतनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप ड्रॉप डाउन चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो ऊपर रिबन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डेटा में जाना है। ठीक है, डेटा पर जाइएगा। डेटा पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है डेटा वैलिडेशन, डेटा टूल्स पर आना है, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर जाएगा, तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, दूसरा डेटा का। तो यहाँ पर आपको अलाउ पर यहाँ पर एनी वैल्यू लिखा हुआ है, इसको ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर है तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर डेटा सेव रहने देना, फिर सोर्स पर आना है। तो यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि कहीं पर आप वैल्यू लिखी है आपकी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर सोर्स पर जाएगा तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे ये वैल्यू है, ठीक है, इनको ड्रॉप डाउन में लेना है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन किया और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी नाम हैं, अब ये मेरा ड्रॉप डाउन यहाँ पर बन गया। जितनी मैंने सेलेक्ट किया था उतने में ड्रॉप डाउन आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर तक ड्रॉप डाउन है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हर रो पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बन चुका है और जो भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरीका कि हमको कहीं पर अगर हमारा डेटा है तो वहां से हम सीधा डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन जाएगा, मतलब सोर्स को सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको सिंपल जैसा पहले किया था सिलेक्ट कर लेना है। आपको जितने भी यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद अपना यहाँ पर जाइएगा, फिर से आप डेटा पर जाइएगा, ऊपर डेटा पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से आना है, डेटा वैलिडेशन पर आना है, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको सेटिंग, फिर एनी वैल्यू पर आपको सेम करना है, लिस्ट पर सेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं 10, और आपको क्या करना है कि यहाँ पर कॉमा लगाना है ताकि वो सेपरेट होता जाए। ठीक है, 10 फिर 20 फिर कॉमा फिर 30 देन कॉमा देन 40, जो भी वैल्यू आप लिखना चाहते हैं, मतलब जो भी नाम है। जैसे कि अगर आप जैसे ये सोर्स नहीं लेता मैं, तो अगर मैं ये सब लिखता ताकि मेरा ये ड्रॉप डाउन में दिखे, तो मैं कैसे लिखता, हेमंत, यहाँ पर लिखता है हेमंत, फिर कॉमा, फिर राहुल, फिर कॉमा, फिर हिमांशु, फिर कॉमा, मतलब इस तरह से कॉमा करके आपको सेपरेट करना है जिससे कि वो अलग अलग रो में आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने इतना लिख दिया, फिर उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बन के आ गया और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ये आ गया, अलग अलग आ गया, 10 20 30। मैंने ये कॉमा करके अलग अलग लिखा था, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन है वो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो आप कहीं पर आपकी जो डेटा है वो लिखा है तो सीधा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप सिंपल अगर आपका कम डेटा है तो उसको टाइप करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लिया, लेकिन आपको किसी वजह से ड्रॉप डाउन को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि ड्रॉप डाउन कहाँ तक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे कि सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस रो में मुझे पता है कि यहाँ पर कॉलम में ड्रॉप डाउन है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं डेटा पर जाऊँगा, फिर यहाँ पर सेम डेटा वैलिडेशन पर जाऊँगा, फिर यहाँ पर आपका क्लियर ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ड्रॉप डाउन आ रहा था, अब ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, ठीक है। वो क्या है, ड्रॉप डाउन डिलीट हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉलम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, जैसे कि ये आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए। तो डिलीट करने के लिए आपको सेम करना है कि डेटा पर जाना है, फिर डेटा वैलिडेशन पर जाना है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्लियर ऑल पर यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आपका जो ड्रॉप डाउन है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ड्रॉप डाउन नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन को डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल फाइल में ड्रॉप डाउन को बना सकते हैं और किस तरह से ड्रॉप डाउन को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।